हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को चंडीगढ़ में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। करीब 3.5 घंटे चली कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तमाम फैसलों की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि आज की मंत्रिमंडल की बैठक में 26 एजेंडे चर्चा के लिए रखे गए थे, जिनमें से 22 को मंजूरी दी गई है। सीएम ने कहा कि हरियाणा में ई व्हीकल जो खरीदे जाएंगे उसकी जो पॉलिसी है उसमें संशोधन को मंजूरी दी गई है। सरकार के कैबिनेट में लिए गए फैसले के मुताबिक 30 लाख रुपए तक के ई व्हीकल के खरीदने पर जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो पूरी तरह से माफ की गई है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन को भी मंजूरी दी है। प्रदेश सरकार ने आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एमएसएमई 2026 नीति को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में रेवाड़ी में कुसुम विश्वविद्यालय के स्थापना को लेकर भी चर्चा हुई है और इसको मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के बैठक के फैसलों की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर भी तंज कसा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन और आम आदमी पार्टी समेत तमाम जो राजनीतिक दल है वो केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2014 में सत्ता में आने के बाद युवाओं की चिंता की और कई बड़े फैसले युवाओं के हित में किए, लेकिन विपक्ष केवल उनका विरोध करने के लिए विरोध करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि इस बार गुरु रविदास का 650वां प्रकाश पर्व राज्य स्तर पर मनाया जाएगा और इसको लेकर हरियाणा एक कमेटी गठित करेगा। सीएम ने कहा कि ये कमेटी वाराणसी में होने वाले धार्मिक कार्यक्रम में जाएगी और वहां से मिट्टी जो है वो लेकर आएगी, जिसको हरियाणा के हर गांव, गली और बस्ती तक पहुंचाया जाएगा। घरोंडा में चोरियों की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। दुकानदारों ने आज बढ़ रही चोरियों के रोष स्वरूप घरोंडा में काली पट्टी बांधकर रोष प्रदर्शन किया और घरोंडा थाने में पहुंचकर पुलिस को एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि जिस प्रकार से घरोंडा में लगातार चोरियों की वारदात बढ़ती जा रही है उस पर अंकुश लगाए जाने की मांग है। बता दें कि जिस प्रकार से पिछले करीब 3 माह में 30 से ज्यादा जो चोरियां हैं लगातार सिलसिलेवार हो चुकी है, जिसको लेकर दुकानदारों में दहशत का माहौल व्याप्त है। आज सुबह करीब 9:30 बजे घरोंडा के दर्जन भर दुकानदार एकत्रित हुए और उन्होंने शहर में काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन किया और रोष मार्च निकाला। दुकानदारों का आरोप है कि पुलिस द्वारा रात्रि के समय किसी प्रकार की कोई गश्त नहीं लगाई जाती, जिसके चलते चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि वो रात को करीब 1 से 3 बजे के बीच चोरी को सरेआम अंजाम देते हैं और उनकी दुकानों से हजारों रुपए की नकदी व सामान चुरा कर ले जाते हैं। घरोंडा से जनता टीवी के लिए सुशील कौशिक। दिल्ली में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है और बारिश के कारण अगर हम आपको दिखाएं, मौसम पूरा सुहाना हो गया है, तापमान में गिरावट हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से जोरदार जो बारिश है वो इस वक्त दिल्ली एनसीआर के इलाके में देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने बारिश का जो रेड अलर्ट है वो फिलहाल जारी किया है। दिन भर इसी तरीके से बारिश दिल्ली में देखने को मिलेगी और इसके कारण अगर हम बात करते हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो भी फिलहाल देखने को जो है मिल रही है। खासतौर पर जो सदर बाजार है, पुरानी दिल्ली का इलाका है, वहां पर जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और जब दिल्ली में इस तरीके से भारी बारिश होती है तो उसके कारण जो ट्रैफिक जाम की समस्या है वो भी देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी बारिश जो है वो दिल्ली में सीधे तौर पर जो है हो रही है। और रेड अलर्ट के कारण मौसम विभाग ने जो है ये कहा है कि जो भी लोग हैं
वो जो है अपने आप को सुरक्षित जो है करें, सावधान होकर जो है घरों से बाहर निकलें। इस तरह की जो चेतावनी है वो मौसम विभाग की तरफ से जो है जारी की गई है। और इस बारिश के कारण तेजी से दिल्ली का जो तापमान है वो जो है गिरता हुआ जो है नजर आया। अलग अलग इलाकों के संदर्भ में अगर हम बात करें, जहां पर जो बारिश है वो देखने को मिलती हुई नजर आई है। पिछले 24 घंटे की बात करते हैं तो सफदरजंग में करीब 32 mm बारिश हुई है। रिज एरिया में 37 mm बारिश जो है देखने को मिली है। तो ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो बारिश है वो जो है भारी जो है बारिश देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर पर जहां एक और लोग जो है इस बारिश के कारण जो है मौसम का लुत्फ जो है वो उठाते हुए जो है नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो वाटर लॉगिंग की समस्या है उसके कारण जो है लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी न्यूज, दिल्ली। कल देर रात जींद के अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से लाखों रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया। दरअसल जिस प्रकार से जानकारी सामने आई है कि जींद की कपड़ा मार्केट के अंदर एक कपड़े की दुकान थी। कल रात तकरीबन 2 बजे के आसपास आमजनों ने आग की सूचना जो दुकान मालिक है उसको दी और उसके सामने आया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान के अंदर आग लगी है, जिसकी वजह से दुकान के अंदर रखा लाखों रुपए का कपड़ा है वो जलकर राख हो गया। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और डायल 112 की गाड़ियों को भी दी। उसके बाद मौके पर डायल 112 और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर तकरीबन 3 घंटे की कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाएगा। लेकिन जब तक आग पर काबू पा जाता तब तक दुकान के अंदर रखा लाखों रुपए का जो कपड़ा है वो जलकर राख हो गया। दुकान की 2 बजे इसके पास आमजनों ने फोन पर सूचना दी कि आपकी दुकान में आग लग गई है। उसके बाद वह परिवार के साथ मौके पर पहुंचा तो देखा कि आग की जो तेज लपटें हैं उन्होंने पूरी दुकान को अपनी चपेट में लिया हुआ था और लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। अब प्रशासन से यही गुहार है कि प्रशासन उनकी कुछ आर्थिक सहायता की जाए ताकि वह अपने परिवार का लालन पालन है वो कर सके और दोबारा से अपने रोजगार को स्थापित कर सके। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। फरीदाबाद में रेलवे ट्रैक पार करते समय एक 24 वर्षीय युवक की ट्रेन हादसे में मौत हो गई। दरअसल घटना उस वक्त की है जब रोहित नाम का ये युवक जब रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहा था, तभी अचानक तेज रफ्तार ट्रेन आ गई और जिसके चलते जो है वो युवक की हादसे में मौत हो गई। जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद आसपास के लोग मौके पर जुट गए और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। तो वहीं आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान पुलिस दर्ज कर रही है। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चल पाया है कि युवक रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहा था और तभी अचानक तेज रफ्तार रेल आ गई, जिसके चलते युवक उससे टकरा गया और ये हादसा हो गया। हादसे में युवक की मौत हो चुकी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। झांसी के गांव सिंधुआ के खेतों में एक शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ये शव गांव के ही रहने वाले 50 वर्षीय अजय का बताया जा रहा है। शव गली सड़ी हालात में मिला है। आसपास के लोगों ने आज सुबह इस घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान की। मामले में पुलिस को भी सूचित किया गया। पुलिस ने साथ ही फोरेंसिक टीम को भी बुलाया, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि ये हत्या है या फिर कोई और मामला, इस पर छानबीन चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरा खुलासा होगा, हत्या है या फिर मौत के कोई अन्य कारण है। परिवार का कहना है कि वो पिछले 2 दिन से अजय की तलाश कर रहे हैं। 2 दिन पहले अजय अपने घर से निकला था, लेकिन 2 दिन तक वो घर नहीं लौटा। देर रात 2 बजे भी परिजनों ने अपने स्तर पर अजय की तलाश की गई, लेकिन अजय का कोई सुराग नहीं मिला। आज सुबह अजय के खेतों में अजय का शव मिला, जो गली सड़ी हालात में था। खेत में घूमने के लिए आए लोगों ने इस शव को देखा तो पूरी तरह से भौचक्का रह गए। वह मामले में मृतक के परिजनों को सूचित किया, साथ ही पुलिस को सूचित किया।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हांसी के नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां शव की गली सड़ी हालात को देखते हुए हांसी के नागरिक अस्पताल के डॉक्टरों ने अजय के शव को अग्रवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जनता टीवी के लिए हांसी से मनराज सिंह। गुरुग्राम में 2 घंटे की बारिश के बाद जहां गुरुग्राम के तमाम इलाकों में जलभराव देखने को मिला, तो वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले 1 से 2 दिन और मौसम इसी तरीके से बना रहेगा और बारिश जो है वो लगातार होती रहेगी। वहीं गुरुग्राम में तमाम दावे और वादे प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं कि गुरुग्राम में जलभराव जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो दावे पानी में बहते हुए एक बार फिर नजर आए, जहां 2 घंटे की बारिश ने गुरुग्राम शहर में जलभराव की जो स्थिति है वो उत्पन्न कर दी। वहीं बात करें गुरुग्राम नेशनल हाईवे 48 पर हल्का सा जाम जो है वो भी देखने को मिला और ऐसे में अब कल भी इसी तरीके का मौसम जो है वो बना रहेगा और बारिश के आसार जो हैं वो बने हुए हैं। भिवानी में आज हुई बारिश से न केवल किसानों के चेहरे खिले हैं बल्कि आमजन ने भी गर्मी से राहत की सांस ली है। किसानों का कहना है कि उनकी ज्वार की फसल और बाजरा की फसल वहीं कपास की फसल को फायदा होगा। वहीं आमजन का कहना है कि गर्मी से उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी। हालांकि भिवानी के अंदर आज बारिश 2 mm के स्तर पर नापी जा रही है और किसान और आमजन काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। लोगों का भी यही कहना है कि इस बारिश से कहीं ना कहीं उन्होंने राहत की सांस ली है, क्योंकि मौसम ठंडा होगा और सुहावना होगा, क्योंकि अब तक गर्मी की वजह से पिछले मौसम के कारण उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं बिजली विभाग भी इससे राहत की सांस लेगा, क्योंकि बिजली कम पुलिस होगी और लोग फायदे में रहेंगे। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुद्रेजा।